अच्छा, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कल हमने क्या किया था और कैसे उसको अप्लाई करना है। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी बेटा कि हमारे पास एक मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज मतलब दिस वायर इज ऑफ 1 मीटर और इसको हमने कनेक्ट किया एक सोर्स के साथ और यहाँ पर हमने दो रेजिस्टेंसेस लगाए। एक हमारा अननोन रेजिस्टेंस X और दूसरा हमारा नोन रेजिस्टेंस R। और जब हम बैलेंस निकालने की कोशिश करते हैं यानी ब्रिज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए वी रिक्वायर अ गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ हमारे पास एक जॉकी है। जॉकी जो एक फ्लोटिंग पोजीशन हो सकती है उसकी, जिसको कि हम लोग ए से लेके बी तक किसी भी पॉइंट पर फ्लोट कराएं यानी किसी भी पॉइंट पर अगर टच कराएं एंड द पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर स्टार्ट्स गिविंग जीरो रीडिंग। तो जीरो रीडिंग देने का मतलब that there will be no current flowing through the galvanometer branch. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सर्किट विल बी बैलेंस्ड एग्जैक्टली विद द राइट हैंड साइड ऑफ द सर्किट। मान लें कि अगर हमने जॉकी को कहीं यहां टच कराया था तो हो सकता है गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग दे रहा हो, फिर आपने इसको स्लाइड करा के आप यहां ले आए कोई और पोजीशन पे, अभी भी रीडिंग दे रहा हो और लेट से कि यहां ले आए तो अब इस पॉइंट पर इट इज नॉट गिविंग एनी रीडिंग यानी कि वो जो रीडिंग दे रहा है वो रीडिंग कितनी है, जीरो रीडिंग है यानी नीडल जीरो पर ही फिक्स है एंड द नीडल इज नॉट मूविंग इन एनी डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ that this particular length in ratio with this resistance and this particular length in ratio with this resistance will be the balancing condition यानी R upon L will be equal to X upon 100 minus L. This is our working formula। और क्योंकि हमने सीखा ये था कि जो रेशियोज होती हैं वो किसकी इक्वल होती हैं, रेजिस्टेंस की इक्वल होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर ले किसके साथ रहे हैं, लेंथ के साथ। तो इसका मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ कि जो भी कोई आपकी बैलेंसिंग पोजीशन है यानी ये आपकी बैलेंसिंग पोजीशन थी इस पर्टिकुलर लेंथ एल के लिए, तो ए से लेके जे तक जो वायर है इट विल ऑफर सम रेजिस्टेंस R1 एंड लेट से जे से लेके बी तक जो बची हुई वायर है इट इज ऑफरिंग सम रेजिस्टेंस R2। तो रेशियो ऑफ R अपॉन R1 विल बी इक्वल टू X अपॉन R2 और R को हमने क्या लिखा था बेटा, रो L अपॉन A और R2 को हमने लिखा था रो 100 माइनस L अपॉन A। तो यहां से रो कैंसिल आउट हुआ क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉट चेंजिंग तो वो भी कैंसिल आउट हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद दिस फॉर्मूला एंड दिस इज आवर वर्किंग फॉर्मूला। तो बेटा ये रिवीजन यहां तक के पार्ट की क्लियर है सबको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। ठीक है, ओके देन सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। और मैंने आज कल रात को आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, क्वेश्चंस खोलें वो वाले। और सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 और ये जो क्वेश्चन नंबर 74 है ये क्या कहता है? अच्छा इसको मैं यहां से रब कर दूं। यस सर कर दो। यस सर। ठीक है, अच्छा जी अब ध्यान से देखें कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। यानी बेटा जो नल पॉइंट है वो कहां पर मिल रहा है, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो मुझे 60 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिल रहा है, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी रह गई, 40 सेंटीमीटर रह गई। ठीक है, if now a resistance of 5 ohm is connected in series with S, अब वो X की जगह इसको क्या मान रहा था, S मान रहा था। अच्छा हम पहले जो गिवन कंडीशन है उसी की इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन कहती है बेटा R by 60 is equal to S upon 40। ठीक है,
So this can be written as R upon S is equal to 60/40 या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं ना. Yes, sir. So this is our first equation. ठीक है. अब आ जाओ सेकेंड कंडीशन पे. सेकेंड कंडीशन कहती है इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद S, यानी इस S के साथ एक रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया, मींस एक न्यू सर्किट बनाएंगे. अब उस न्यू सर्किट के अंदर हमने यहां पर एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, कितने का? 6 ओम्स का, नहीं 5 ओम्स का. 5. हाँ ठीक है, 5 ओम्स का रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिया. The null point occurs at 50 centimeter. Now the new null point is at ये J dash है और new null point मिल रहा है 50 पे. So remaining length भी 50 हो गई. अब आपके पास जो new condition होगी, यानी according to new condition, R upon 50 will be equal to S plus 5 upon 50. 50 से 50 cancel out हो गया, तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई बेटा 5 प्लस S. ठीक है. Yes, sir. दो इक्वेशंस बन गई. यहां पर R की वैल्यू पुट करो, तो पुटिंग 2 in 1 S plus 5 upon S is equal to 3/2. तो आंसर आ जाएगा बेटा 2S plus 10 is equal to 3S. तो यानी सॉल्व करेंगे तो 10 is equal to S. तो S की वैल्यू कितनी आ गई? 10 ohms. क्लियर है? S निकल आया. यस सर. Yes, sir. अब अगर S की वैल्यू आ जाएगी तो R भी कैलकुलेट हो जाएगा. Yes, sir. Therefore R is equal to 15 ohms. यहाँ पर डाल दो, R की वैल्यू आ गई 15 ohms. ठीक है. Yes, sir. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है ना बेटा सबको? ये आपका 74th क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है आपने या रब कर दूं? सर नोट करना है. अच्छा बेटा मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, तो मत नोट करो, टाइम वेस्ट होगा. ठीक है. तो द नेक्स्ट इज अब तो मैं कर दूंगा इसको. मतलब जो सेकंड केस दिया उसमें बोल रहा है कि जो नल पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाएगा. सर वो टुवर्ड्स ए शिफ्ट होगा या फिर अवे फ्रॉम द. अच्छा वो सेकंड क्वेश्चन में ना. हाँ सर. हाँ बस वही समझा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ पहले. ठीक है, जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ. ओके सर. अच्छा देखो बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आप जब आपके प्रैक्टिकल्स करोगे तो वहां पर भी आपको यूज होगा. ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना. मैं पहले डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं. जो अभी क्वेश्चन पूछा गया कि 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट किस तरफ होगा? टुवर्ड्स ए होगा, टुवर्ड्स बी होगा, हमें नहीं पता कहाँ शिफ्ट होगा. तो हम उसी पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे या उस कंडीशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कब नल पॉइंट टुवर्ड्स ए जाता है और कब नल पॉइंट टुवर्ड्स बी जाता है. ठीक है. अच्छा एक बात बताएं ध्यान से, अगर मैं कहूं कि नल पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पे है, ठीक है, तो उस केस में R upon 50 will be equal to S upon 50. तो R किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? S के इक्वल हो जाएगा. यस सर. यानी कि जो रेशो होगी R upon S
वो बड़ी सॉरी वो इक्वल होगी किसके, Equal 1 to- के, है ना? Yes, sir. R Yes, upon S 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर मैं कहूं R by S बड़ा हो गया 1 से, तो इसका मतलब क्या है, R इंक्रीज हो रहा है या फिर S डिक्रीज हो रहा है, Yes, sir. है ना? तो जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, R by L इज इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L, यही होता है। Yes, sir. यानी बेटा R अपॉन S विल बी इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है? Yes, sir. तो अगर मैं ये कहूं कि R by S बड़ा हो गया 1 से, तो बेटा L by 100 माइनस L भी 1 से बड़ा होगा, Yes, sir. और अगर L अपॉन 100 माइनस L 1 से बड़ा है then this clearly means कि आपका L बड़ा है 100 माइनस L से, ठीक है? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. यानी कि अगर R इंक्रीज होने लगे और S डिक्रीज होने लगे, उसी सूरत के अंदर L अपॉन 100 माइनस L 1 से बड़ा होगा ना? Yes, sir. यानी अगर S में हम पैरेलल में लगाते हैं तो ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, Yes, sir. और ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो नल पॉइंट को किस तरफ जाना चाहिए, आपका L बड़ा होना चाहिए, यानी कि इस तरफ मूव करना चाहिए, Yes, sir. क्योंकि आपका 100 माइनस L छोटा हो जाना चाहिए ना बेटा उस केस में। तो जैसे जैसे जॉकी टुवर्ड्स द 100 जाएगा, L बढ़ेगा और 100 माइनस L छोटा होगा, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? नकुल क्लियर है बेटा? Yes, sir. नंदिनी, Yes, sir. Clear. स्नेहा क्लियर है बच्चे? Yes. अभिमन्यु क्लियर है बेटा? Yes, sir. समर, माही क्लियर है बेटा? Yes, sir. आन्या, Yes, sir. वैष्णवी, Yes. अन्वेषा क्लियर है? Yes, sir. नहीं, दोबारा बताऊं? Yes, sir. Yes, sir. बेटा फिर से बोला, आई एम नॉट गेटिंग यू, दोबारा Yes, sir. बताना। Clear है. ओके ओके ठीक है। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि नल पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा, क्लियर हो गया ना? हाँ सर Yes, क्लियर। sir. अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। Yes, sir. सर। तो आपको इसका ये उतारना है या फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए? ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है? अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन कर लेते हैं, चलो मैं साइड में कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है? अच्छा, द फिगर शोज एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो उसने इसको x माना है और इसको क्या माना है, y, ठीक है? और वो ये कहता है when the two unknown resistances x and y are inserted, the null point D is obtained 40 centimeter from the end A. तो null point किस तरफ मिला मुझे, 40 सेंटीमीटर पे मिला, तो 60 सेंटीमीटर रिमेनिंग लेंथ रह गई, यानी x by 40 is equal to y by 60. So x upon y is 40 by 60, यानी 2 by 3. फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है बेटा फर्स्ट कंडीशन से? हाँ सर क्लियर। Yes, sir. अच्छा,
when a resistance of 10 ohm is connected in series with X के साथ सीरीज में आपने 10 ओम रेजिस्टेंस लगा दी। अब तो जब आपने यहां पर एक और रेजिस्टेंस लगाई 10 ओम, तो बेटा X प्लस 10 अपॉन L इज इक्वल टू Y अपॉन 100 माइनस L हो जाना चाहिए। अब मैंने आपसे क्या बोला था, या आगे पढ़ते हैं पहले। द नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर। अच्छा, नल पॉइंट शिफ्ट कर जाता है 10 सेंटीमीटर की तरफ, 10 सेंटीमीटर से। तो अब मुझे ये बताओ कि नल पॉइंट किस तरफ शिफ्ट करेगा, इस तरफ के इस तरफ? सर राइट की तरफ। टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि मैंने क्या बोला था, आपका R बढ़ जाए, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है, या ये कम हो जाए, दोनों ही केसेस में L बढ़ेगा और 100 माइनस L कम होगा। तो न्यू पॉइंट विल बी X plus 10 by 50 is equal to Y upon 50, यही बनेगा ना? यस सर। Find the position of the null point when 10 ohm resistance is instead connected in series with resistance Y. अब ये दूसरी कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में X plus 10 is equal to Y आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपकी। तो 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट होने के बाद क्या था, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट व्हेन द 10 ओम रेजिस्टेंस इज इंस्टेड कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस Y। अगर ये 10 ओम में रेजिस्टेंस Y के साथ डाल दूं, तो अब नल पॉइंट क्या होगा? सॉल्व कर लेंगे? यस सर। टेक Yes, 2 sir. मिनट, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ फटाफट। यहां से X और Y की वैल्यू निकाल देना। एटलीस्ट X की तो पता लगी जाएगी आपको, Y की तो फिर से चेंज हो जाएगी ना। सर X 20 आई और Y 30। बिल्कुल ठीक है बेटा, X की वैल्यू 20 आ गई Same है। और Y की 30 आ गई। ये सॉल्व हो जाएगा ना सबसे? यस सर। नेक्स्ट स्टार्ट करें। यस सर। नकुल सॉल्व हो गया बेटा? नंदिनी सॉल्व हुआ? सर हो गया सर। नंदिनी बेटा सॉल्व हो गया? यस सर। वैष्णवी, यस सर। स्नेहा, अभिमन्यु, यस सर। आन्या, माही सॉल्व हो गया? यस सर। ओके, समर्थ, यस सर डन। आशी? यस सर डन। Okay then, let's move on to the next one, 76th question. So question number 76. Question number 76 कहता है an unknown resistance X is placed in the left gap, ठीक है, and known resistance of 60 ohm
is placed in the right gap. अब उल्टा करते हैं, देखो पहले हम राइट में नॉन रेजिस्टेंस लगाते थे, अब की बार उसने नॉन रेजिस्टेंस कहाँ लगा दिया, लेफ्ट में लगा दिया। यस सर। एक मिनट, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया। An unknown resistance X is placed in the left gap, ठीक है, and known resistance in the right gap, ठीक है। The null point is obtained at 40 centimeters from the left, ending the bridge. यहाँ कहीं मिल रहा है 40 centimeters from the left, तो ये 60 बच गया। Find the unknown resistance, हो जाएगा सॉल्व। यस सर। Yes, sir. Yes, X की sir. वैल्यू निकल जाएगी ना। Yes, sir. क्या आ गया X की वैल्यू, फटाफट सॉल्व करके बताओ। So 90. 90। Yes, sir. यस सर। अच्छा, सर लेफ्ट गैप से हुआ था तो वो x के नीचे 40 नहीं होना चाहिए। उसने क्वेश्चन बोलो। अच्छा हाँ हाँ हाँ, उसने बोला द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, मैंने गलत बना दिया, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर, फिर तो Left 40 hand ओम्स होगा x। हाँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 40 ओम्स। सीधा सीधा क्वेश्चन था ये तो। हो गया सर। अच्छा, एक और बात, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट बना। नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है, irrespective of the gap in which the known resistance is placed or the unknown resistance is placed, there will be no change in the length। आप उसको 100 माइनस एल इधर और 100 माइनस एल इधर में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जनरली कुछ लोग ऐसा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं जो कि गलत है, ध्यान रखना। x अपॉन एल ही इक्वल होगा y अपॉन 100 माइनस एल के, यानी दिस बाय दिस लेंथ, ये लेंथ हमेशा l रहेगी और ये लेंथ हमेशा 100 माइनस एल रहेगी। जनरली लोग क्या कहते हैं कि आप अगर नॉन रेजिस्टेंस ये है तो इसको ऐसे शिफ्ट कर दो ना, ऐसा नहीं करना है। रेशियो हमेशा दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ये बात? यस सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया बेटा 77th पे, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, in a meter bridge the length of the wire is 100 centimeter, at what point will the balance be obtained if the two resistances are in the ratio 2:3? फटाफट सॉल्व करें और आंसर निकालें। नल पॉइंट होगा 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस भी बताना है सर। है बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बतानी है सिर्फ नल पॉइंट। नहीं वो तो 2:3 में दे ही रखा है, सिर्फ नल पॉइंट ही पूछा है, वही बता दो। ओके। यानी x अपॉन l इज इक्वल टू y अपॉन 100 माइनस l,
So this will be x upon y is equal to L upon 100 minus L. और ये आपको दे रखा है 2:3, so L upon 100 minus L. L कैलकुलेट हो जाएगा, so this is 200 minus 2L is equal to 3L. So 5L is equal to 200. L की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 77 क्लियर हो गया? यस सर क्लियर है। Yes, ठीक है. sir. नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 78. Question number 78. In comparison of the resistance of the two coils by a slide wire bridge, a balance point was obtained at a distance of 50 centimeter from one end of the wire. On interchanging the ratio arms resistances, the balance point shifts further by 30 centimeters. Find the length of the wire and hence calculate the ratio of the resistances in the ratio arms. अच्छा, यहाँ पर वो कहता है कि दो रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं, एक X और एक Y. ठीक, इन दोनों का जो बैलेंस पॉइंट है ये 50 सेंटीमीटर पे मिल रहा है. तो इसका मतलब X अपॉन 50 is equal to y upon 100 minus L, यानी कि 50 आ गया. तो ये आ जाएगा x is equal to y. ठीक है. यस सर। On interchanging the ratio arms, the balance point shifts by 30 centimeters. अब इंपॉर्टेंट बात पता है क्या बेटा? इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर अगर दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो जब हम इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने में देयर विल बी नो चेंज, होना नहीं चाहिए था, बट बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो रहा है. अब अगर बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये जो 100 है ये 100 नहीं है आपकी बात. ठीक है, यानी अब आपके पास जो मीटर ब्रिज है उसकी लेंथ कुछ 100 से ज्यादा हो सकती है, अदरवाइज बैलेंस पॉइंट शिफ्ट नहीं करेगा ना. यस सर। Yes, sir. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है, उसने ये कहा भाई कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर x और y है और हमारे पास जनरल फॉर्मूला है x का l इज इक्वल टू y अपॉन 100 माइनस l, वो कहता है कि l अगर 50 हो जाए तो बेटा y हो जाएगा 50, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू y. देन इट हार्डली मैटर्स कि मैं इसको यहां लगाऊं या इसको यहां लगाऊं, बैलेंस पॉइंट तो 50 पे ही रहना चाहिए. बट इंटरचेंज करने के बाद देयर इज अ शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट. अब इफ देयर इज अ शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट देन इट मींस कि मीटर ब्रिज आपका 1 मीटर वायर से नहीं बना हुआ, उसकी वायर की लेंथ कुछ और है. ठीक है, तो यहां क्या करो, 100 के बजाय L कंसीडर कर लो इसको. ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं इसको 100 के बजाय L कंसीडर कर लूं तो ऑब्वियसली लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती. लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती ना, हाँ ये L की वैल्यू 1 मीटर से छोटी नहीं हो सकती. तो क्लियर बात है कि 1 मीटर से बड़ी हो जाएगी. Yes, sir. तो आपका जो रेशियो आया x अपॉन y, दिस विल बी 50 अपॉन सॉरी L माइनस 50. Yes, sir. If this is 50 upon L minus 50 और L आपका 100 से बड़ा है तो ये वाली रेशो 1 से छोटी होगी. यस सर। Yes, sir. होगी ना 1 से छोटी. अगर ये रेशो 1 से छोटी हो जाए तो इसका मतलब x अपॉन y यानी आपका 50 छोटा है L माइनस 50 से. 50 छोटा है L माइनस 50 से, यानी कि
x अपॉन वाई भी छोटा था 1 से, तो x छोटा है किससे? y से। ठीक है। यस सर। यस अब जब आप इंटरचेंज कर रहे हो तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जब आप इसको इंटरचेंज कर दोगे। सर एक बार ये वापस बता दो, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो ध्यान से समझो, बिल्कुल अपने दिमाग में से सारी चीजें निकाल के बिल्कुल ध्यान से समझो। x यहां पर था, y यहां पर था, उसने कहा बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर्स पे है, तो बची हुई लेंथ भी 50 हो जानी चाहिए थी, है ना, अकॉर्डिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट। हो जाना चाहिए था यस ना सर। बेटा। लेकिन वो ये कहता है when we interchange the positions of the resistances the balance point shifts by 30 centimeters। इसका मतलब क्या हुआ कि मीटर ब्रिज की जो वायर है उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर्स नहीं है, उसकी वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा होगी। ठीक है, यस क्लियर सर। है। तो हमने क्या मान लिया, इस लेंथ को L मान लिया, तो इनिशियल कंडीशन मैंने मानी x बाय 50 इक्वल टू y अपॉन L माइनस 50। तो x बाय वाई बराबर हुआ 50 अपॉन L माइनस 50 के। अब L अगर बड़ा है 50 से, ओ सॉरी 100 से, तो बेटा 50 अपॉन L माइनस 50 छोटा हो जाएगा 1 से। यस सर। तो यानी 50 छोटा है L माइनस 50 से, तो x अपॉन वाई भी 1 से छोटा होगा, यस सर। यानी x छोटा है किससे? y से। यस सर। अब आप पोजीशंस इंटरचेंज कर दो, तो पोजीशंस इंटरचेंज करने के बाद ये y हो गया और ये हमारा हो गया x, और यहां बीच में से आपने एक गैल्वेनोमीटर लिया और ये हमारी वायर के ऊपर आ गया नल पॉइंट। नल पॉइंट अब की बार शिफ्ट कर गया था, तो अब एक बात समझो, जो न्यू कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, y अपॉन L डैश विल बी इक्वल टू x अपॉन L माइनस L डैश। भाई यस न्यू कितना है मुझे नहीं पता, वो किस तरफ गया मैं वही कॉन्सेप्ट निकालू। तो इस केस में बेटा मेरा y अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा L डैश अपॉन L माइनस L डैश से। लेकिन अभी हमने कहा था कि x छोटा है y से, तो इसका मतलब इस केस में y अपॉन एक्स बड़ा हो जाना चाहिए 1 से। यस और अगर y अपॉन एक्स बड़ा हो जाना चाहिए तो L डैश अपॉन L माइनस L डैश ये भी 1 से बड़ा होना चाहिए। यानी बेटा एक बात याद रखो, जब हमने कॉन्सेप्ट किया था तब हमने क्या किया था कि नल पॉइंट किस तरफ शिफ्ट हो रहा था, टुवर्ड्स द लेसर रेजिस्टेंस। यस सर हो रहा था ना। यस सर अच्छा अब फिर से देखो, अगर ये y अपॉन एक्स यानी y बड़ा है x से, तो L डैश बड़ा हो जाएगा ना L माइनस L डैश से। तो यानी ये जो L डैश है ये L माइनस L डैश से बड़ा होना चाहिए, तो इसको कहां जाना चाहिए, इस तरफ आ जाना चाहिए। तो अब आपके पास कंडीशन आ गई, कंडीशन ये आ गई कि पहले 50 था तो न्यू लेंथ विल बी 30 सेंटीमीटर मोर देन 50। तो x बाय 80 विल बी इक्वल टू y अपॉन L माइनस 80, है ना। हो जाएगा यस सर। बेटा 30 सेंटीमीटर से शिफ्ट हुआ है ना। यस सर। हाँ सर। इनिशियली कितने पे था, 50 पे था, हाँ सर। तो कितना शिफ्ट कर गया, 30 शिफ्ट कर गया। यस सर। यस हमने सर ये सब कुछ हमने किस लिए किया, ये सब कुछ हमने इसलिए किया ये समझने के लिए कि मुझे बैलेंस पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट कराना है। क्या ये कॉन्सेप्ट आशी क्लियर बेटा आपको? यस सर क्लियर। अभिमन्यु, यस सर क्लियर। अन्वेषा, अन्वेषा बेटा क्या ये क्लियर है? आन्या क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा?
Yes, sir. आर्यन, हाँ सर क्लियर। समर्थ, माही, Yes, sir. नकुल, Yes, sir, clear. नंदिनी, Yes, sir, clear. स्नेहा, सर एक डाउट है ये समझ नहीं आया आपने L-50 क्यों लिया? अच्छा L-50 क्यों लिया? बेटा देखो, क्वेश्चन की इनिशियल लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन की इनिशियल लैंग्वेज क्या थी कि two resistances are placed in their respective slots X and Y, दो रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं और उनके लिए जो बैलेंस पॉइंट है वो कहाँ मिल रहा है? 50 पे मिल रहा है। ठीक है, अब जनरली हमने ये पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट में कि मीटर ब्रिज, एज द नेम सजेस्ट, मीटर ब्रिज, तो उसमें जो वायर होनी चाहिए उसकी स्टैंडर्ड लेंथ विल बी 1 मीटर होना चाहिए ना। यस सर। अगर बेटा 50 सेंटीमीटर पे है तो इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल होंगी। यस। x by 50 इज इक्वल टू y by 50 हो जाएगा और दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हो गई। लेकिन क्वेश्चन ने यहां पर एक ट्विस्ट डाला, वो ये कहता है इफ द स्लॉट्स आर इंटरचेंज्ड देन नल पॉइंट विल बी शिफ्टेड बाय 30 सेंटीमीटर। तो यहां से एक बात ये क्लियर हो गई बेटा कि नल पॉइंट 30 सेंटीमीटर से अगर शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब जो 1 मीटर वायर है वो 1 मीटर वायर नहीं ली हुई मीटर ब्रिज में, वो 1 मीटर से शायद ज्यादा होगी क्योंकि कम तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, यस सर। यस सर। ये बात क्लियर है। तो इसीलिए क्योंकि हमें अननोन वैल्यू अब की बार हमारे लिए क्या है? जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है, नहीं तो हम सॉरी एक्चुअल वायर है उसकी लेंथ हमारे लिए अननोन है। अदरवाइज हम क्या ले लेते हैं उसको? 100 ले ही लेते हैं ना हर बार। हाँ सर। नाउ दिस टाइम इट इज मोर देन 100, तो हमने यहां पर उसको L ले लिया। यस। ठीक है, अब हमने ये जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करा ये समझने के लिए करा कि 30 सेंटीमीटर किस तरफ जाना चाहिए। तो 30 सेंटीमीटर कहां जाना चाहिए? इस तरफ जाना चाहिए, टुवर्ड्स द लेसर रेजिस्टेंस, है ना। यस। यस सर। अब दो इक्वेशंस बन गई। ये आपकी पहली इक्वेशन थी, दिस वन, और ये आपकी क्या हो गई? सेकंड इक्वेशन हो गई। L की वैल्यू निकल जाएगी यहां से यस सर। और रेशियो निकल जाएगी यहां से रेजिस्टेंसेस की। हाँ जी। फटाफट कैलकुलेट करके बताएं जल्दी से, विद इन 2 मिनट्स। सभी लोग कैलकुलेट करेंगे, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बेटा एक्स वाई की रेशियो 5:8 आ रही है आपके पास। यस सर। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें और L की वैल्यू निकाल लें।
हो जाएगा। हो गया बेटा। Just a second. हो गया बेटा। Yes, sir. तो L की वैल्यू क्या आई? Sir, 2.08 नहीं. बेटा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर 1.3 आएगी। 1 मीटर 300 सेंटीमीटर। 330। So Solve मेरा करना। ये नहीं आया. सॉल्व करना बेटा, इसको ट्राई करना, आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। Yes. मे भी कोई कैलकुलेशन एरर हो रहा होगा, एक बार इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। देखो आपके पास अगर हम x और y की रेशियोज देखें, सिर्फ x/50 और इसको, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या था? अच्छा, हमने इंटरचेंज किया था ना, तो ये y हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा x, ये सेकंड बनेगी। तो जब आप इसकी रेशियो लोगे तो ये रेशियो आपके पास x और y की रेशियो 5/8 आएगी, और इस 5/8 की रेशियो को जब आप आपके मेन फॉर्मूला में इसमें पुट कर दो तो L की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1.30 आ जाती है आपके पास। ठीक है, ये मैंने साइड में सॉल्व कर लिया है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 79। इसका एक बार सोल्यूशन कर लेना, फिर भी ना हो तो मुझे बता देना, ठीक है? Yes. Sir. Okay. So the next question is 79, और 79 क्वेश्चन ये कहता है बेटा, अच्छा, a wire of length 1.1 meter and radius 7 into 10 to the power minus 5 meter is connected across the right gap of meter bridge। अब ये आपका राइट गैप है, इस वायर की जो लेंथ है यानी जो रेजिस्टेंस है y,
दिस विल बी इक्वल टू रो एल बाय ए, लिख सकते हैं यस सर। क्योंकि रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की जगह उसने वहां पर 1 मीटर की वायर लगा रखी है, 1.1 मीटर की, तो उसको हम लोग रो एल बाय ए लिख सकते हैं। When a resistance of 45 ohm is introduced into the left gap, यहाँ 45 ohm लगा दिया, यहाँ से इस y की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है ना? यस सर। Obviously, in terms of resistivity ही आएगी, ठीक है? The balance point is obtained at 0.6 meter. तो 0.6 मीटर का मतलब क्या हुआ? 60 सेंटीमीटर, बचा हुआ 40 हो गया। यस सर। कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, यानी कि क्या निकालना है? रो की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा। दिस इज 45 Yes, sir. 60 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इंटू 40। सॉल्व करो, सब कुछ दिया हुआ है आपको। लेंथ भी दे रखी है और रेडियस भी दे रखा है। पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. बेटा Yes, sir, हो जाएगा। ठीक है। आर्यन तुमने कुछ कहा था क्या? आर्यन कुछ बोला था क्या बेटा? No, sir. अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 80 in a meter bridge the gaps are closed by resistances P and Q, P being less than Q, यानी P छोटा है Q से, तो ये P है, ये Q है, और ये गैल्वेनोमीटर लगाया और ये जॉकी वायर के ऊपर, पॉइंट ए पॉइंट बी, और इसको हमने सोर्स से कनेक्ट कर ohms। अब बेटा यहां पर क्या समझ में आया आपको इस स्टेटमेंट से? ऑन शंटिंग द कॉइल Q, सर हमने सीरीज में एक और अच्छा शंट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शंट? शंटिंग का मतलब होता है बेटा पैरेलल, टू कनेक्ट इन पैरेलल, ठीक है? बेटा शंट का मतलब क्लियर हो गया कि शंट का मतलब होता है पैरेलल में कनेक्ट करना, ठीक है? Yes, sir. Yes. Clear. ठीक है। सो ऑन शंटिंग द कॉइल Q, on shunting the coil Q with a resistance of 50 ohms, the balance point is moved through 10 centimeters। अब पहले तो P छोटा था Q से, लेकिन यहां पर आपने एक शंट लगा दिया 50 ohms का, और शंट लगाने के बाद 10 सेंटीमीटर से ये मूव कर जाएगा। तो ऑब्वियसली शंट लगाने के बाद पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आती है दैट विल बी इवन स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू, होगा ना? Yes, sir. Yes, sir.
बेटा अगर मान लो दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 एंड R2 और मैं दोनों का पैरेलल ले लूं, तो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस R पैरेलल जो कि मिलेगा मुझे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से. This particular value will be smaller than R1 and R2 individually. होगा ना? Yes, sir. तो कंडीशन चेंज हो गई दूसरे केस में, यानी कि अब की बार P बड़ा हो गया और ये जो नेट वैल्यू थी ये कम हो जाएगी. तो 10 सेंटीमीटर किसकी तरफ जाएगा? टुवर्ड्स दिस. ठीक है, Yes, sir. तो सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन आगे. Yes, sir. पक्की बात. पहले था P by 40 Q by 60. बाद में जब हमने इसको 50 के साथ शंट किया तो ये हो जाएगा आपका P by 50 बेटा यहां से P और Q की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी. Yes, sir. तो 80 तक हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. ठीक है, अब ये बताओ मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चंस में इफ यू स्टिल हैव सम डाउट्स तो मैं और क्वेश्चंस भेजूं आपको. सर भेज देना थोड़ी. ठीक है, Yes, sir. और क्वेश्चंस भेज देंगे. अच्छा एक और चीज थोड़ा सोच के बताना मुझे. ठीक है, will it be fine with you if I take your classes on regular basis from Monday? हाँ सर ले लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्कआउट करना जरूरी है और साथ ही साथ थोड़ा कोर्स भी फुल अप हो जाएगा. सर आप थोड़ा सा टाइम को शिफ्ट कर सकते हो बिकॉज मेरी स्कूल की क्लासेस भी हो जाती हैं कई बार सुबह मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास 3 सब्जेक्ट्स की हो जाती है टिल 12 o'clock 9 से 12. अच्छा 12 बजे तक होती हैं. यस सर, वो कब डेली नहीं होती लेकिन मतलब कभी कभी शेड्यूल हो जाती है. वी विल गेट टू नो 2 days बिफोर और फिर हो जाती है एक्स्ट्रा क्लास. अच्छा, क्या ये प्रॉब्लम सबके साथ है? No, sir. यस सर मेरी क्लास होती है. नो सर मेरी क्लासेस नहीं होती है. तो फिर कैसे करेंगे बेटा? अच्छा तो एक काम करते हैं, जो हमारा 2 o'clock का टाइम है, is it okay with all of you? यस Yes, सर sir. MWF में मेरी केमिस्ट्री की होती है. Yes, Yes, sir. sir. 2:30 केमिस्ट्री की होती है. तो बेटा फिर कैसे करेंगे? कोई ना कोई तो वे आउट निकालना पड़ेगा ना, तो आप क्योंकि Sundays वो को रख- तो TTS में 2 hours की देरी होती है. संडे तो देखो ठीक है, और एक दिन जो है ना मुझे ये लग रहा था कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 15 days अगर हम लोग इसको कॉन्टिन्यूटी में करते, ठीक है, तो सर आपका continuity में क्या मतलब टाइम स्लॉट फ्री है मतलब मॉर्निंग आप सर 12 o'clock का फ्री नहीं होगा आपका? मैं तो सोच रहा था कि फिर यही वाला टाइम रखते, सुबह 9 बजे वाला कुछ दिनों के लिए टिल 14th of June, क्योंकि 14th of June तक आई होप के सभी के स्कूल्स बंद हैं, या 10th of June तक सभी के बंद हैं. नो सर मेरा स्कूल नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है लाइक 1st से. अच्छा तो जो हमारी रूटीन क्लास है, दैट रूटीन क्लास इज ऑन मतलब इज स्केड्यूल्ड ऑन TTS ना, यस सर. at 2. Yes. यस सर. तो MWF 1 is okay with all of you? यस सर. Yes, sir. नकुल बोल बेटा. Yes, sir. Okay. सर रख तो लो सर 2:30 तक ही मैक्स.
तो मैं तो 2:30 से पहले छोड़ दूंगा यार, फिर ठीक है सर। ठीक है, 2:30 से पहले छोड़ दिया हम्म। करूंगा, ठीक। ओके तो ठीक है एक काम करते हैं फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स एक क्लास ना 1 बजे रख लेंगे। अच्छा ये बताओ, अभी तो आज क्या है, आज वेडनेसडे है, ओके, आज तो हमारी क्लास नहीं है, आज की तो हो गई, अब तो कल ही है, कल तो 2 बजे है ही, ठीक। फिर मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे को 1 फ्राइडे बजे, और है बेटा, आज फ्राइडे वेंसडे नहीं है। आई एम नॉट गेटिंग यू, योर वॉइस इज नॉट So क्लियर। she is saying that Friday. today is Friday, Friday. not Wednesday. फ्राइडे ना रखें? आज No sir, Friday वो कह रही है है। आज Friday है. हाँ हाँ आज फ्राइडे है, ओके, अच्छा आज फ्राइडे है, ओके ओके ओके, हाँ तो आज फ्राइडे है, आज तो हमारी होती नहीं है, अभी तो कल है। सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग मंडे को 1 बजे और टीटीएस में 2 बजे, ऐसा रख लें। हाँ सर। Okay sir. सर रख लो। फिर भी सभी लोग इंडिविजुअली मुझे मैसेज कर देंगे कि दीज टाइमिंग्स आर ओके विद यू और नॉट, ठीक है। ओके सर। ओके सर। Okay sir. क्योंकि क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा जो एक असाइनमेंट भी हमने पहले दिया हुआ है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग सिर्फ रूटीन क्लासेस में उस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे तो कोर्स पीछे रह जाएगा, एंड आई डोंट वांट कि भाई बाद में ना एकदम से, क्योंकि आपके स्कूल्स जब खुलेंगे तो आपके टीचर्स अब कोर्स के साथ भागेंगे, ठीक है। और क्योंकि सीबीएसई ने अभी तक कोर्स रिडक्शन के लिए कुछ नहीं कहा है, तो आई जस्ट वांट कि भाई हम टाइमली कोर्स भी करें और प्रॉब्लम डिस्कशन भी चलता रहे, ठीक है। यस सर। Yes sir. चलो ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर कल बात करते हैं 2 बजे। ओके सर। थैंक यू सर। Thank you sir.